हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है 2024 के अंदर पूछी गई। और बेटा क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है यहाँ पे कि इफ 279 ग्राम ऑफ एनालीन इज रिएक्टेड विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनालीन्स येलो फॉर्म विल बी। ग्राम में आंसर पूछा है। तो बेटा जो यहाँ पे रिएक्शंस है, अगर आपको पता है फिर आप बता सकते हो कि भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है कितना ग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है एनालिन की विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आप देखें कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन किसी का एनालिन की रिएक्शन करानी है, एनालिन की रिएक्शन करानी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में। मतलब यहाँ पे सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन जो कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे आपको एनालिन है, इसकी और इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है रिएक्शन क्या, किस तरह की रिएक्शन होती है। यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है और एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे एनालिन जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वहां पे, यहाँ पे जो कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो कितना इसमें 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा, 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे 1 मोल आप कह सकते हैं एजोडाई का फॉर्मेशन होगा, जिसका कलर येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपको पता होना चाहिए एन डबल बॉन्ड एन, और साथ में यहाँ पे जो आपको यहाँ पे NH2 है, एनालिन, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। इसको एलो आप डाई भी कह सकते हो, ठीक है, येलो डाई होती है, ठीक है, एजो डाई, क्योंकि यहाँ पे एजो ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम एजो डाई भी बोल सकते हैं। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बताया है, यहाँ पे जो बना है कपलिंग रिएक्शन के बीच में है, और 1 मोल इसका, और 1 मोल इसका जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ 1 मोल जो कि प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे पूछा कितना ग्राम ये बन रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो मटेरियल एनालिन के जो लिया गया है 279 ग्राम आपको यूज किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मोल इसका लिया गया है, इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है। मोल्स कैलकुलेट नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स की बात करें तो यहाँ वेट और अपॉन यहाँ पे हम मोलर मास की बात करते हैं। अगर आपने मोल्स की निकालने हैं आपको, तो वेट कितना दिया है इसका पता करना है, 279, और यहाँ पे मोलर मास की बात करें तो यहाँ मोलर मास निकाल सकते हैं नाइट्रोजन। और यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन है, तो 12, और यहाँ पे देखें तो 6 × 12, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपको कितना मास हो जाएगा इसका, 14, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 7 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 93 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका, 93 यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, ठीक है, या इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड विल बी यहाँ पे 93 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 93 रख सकते हैं, 93, और 93 देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा कितना, 3 मोल्स निकल के आएगा। अब अगर आपने निकाल लिया कि 3 मोल्स से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 मोल्स इसके भी रिएक्ट करेंगे, 3 मोल्स इसके भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विमोलर, यहाँ पे देखिए 1 मोल इसका, 1 मोल इसका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे 1 मोल ही प्रोडक्ट बनता है। इसका आप निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो आराम से, कितना यहाँ पे मास जो कि प्रोडक्ट होगा बनेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पता हो गया कि भाई इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल का मोल्स 3 है, तो यहाँ भी 3 मोल्स प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना, 3 मोल्स से ही प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 मोल्स की बात करें तो यहाँ पे वेट निकालना है, जो इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास कितना है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सारे एटम के मास को अगर जोड़ दे तो यहाँ पे मोलर मास इसका निकल सकता है। तो इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास तकरीबन आता है 2 यहाँ पे 197, ठीक है, यहाँ पे 19 और 7 आएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वेट। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेट जो कि यहाँ पे मोल्स, और यहाँ पे जो कि मोलर मास दिया हुआ है,
मोल्स आपके 3 है और यहाँ पे 197, तो आंसर बेटा आपको आएगा तकरीबन 500 लेस देन 600, यहाँ 591 लिख देंगे, 591 यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे निकल गया ग्राम्स, जो कि यूज फॉर्म होगा ये प्रोडक्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं था। बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चंस की रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे 1 मोल एनालीन यूज हो रहा है, डाइजेशन सॉल्ट यूज हो रहा है, और इनके बीच में रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन होती है, एजोडाइक का फॉर्मेशन होता है। साथ में यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल 1 मोल कितना लिया गया है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल जो वेट है, मास उसका दिया हुआ है, वेट बाई मोलर मास आप करिए तो यहाँ पे आपको निकल के आता है 3 मोल्स ऑफ एनालीन्स आर यूज, तो 3 मोल्स ये भी यूज होगा। और उसका कंडीशन बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनेगा कि मोलर ये 1 मोल तो 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे 1 मोल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं इसका मोलर मास कितना है। साथ में यहाँ पे 3 मोल्स फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे मोलर वेट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेट एंड इनटू मोलर मास, और यहाँ पे बेटा आंसर मिल जाएगा आपको 591 ग्राम, जो कि आपको प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है। तो यहाँ पे 591 ग्राम हो जाएगा, 591। आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। YouTube चैनल का नाम मैंने बताया है, आजम की केमिस्ट्री। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। थैंक यू वेरी मच।